आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आए एक किडनैपिंग केस का। हम इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग के आधार पर इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में असल में हुआ क्या था। तो इस पूरे केस की गहराई में जाने से पहले सबसे जरूरी बात जान लेते हैं, और वो ये है कि एक 17 साल की लड़की अब सुरक्षित है। पुलिस ने उसे बचा लिया है और एक गिरफ्तारी भी हुई है। और सच कहें तो इस पूरी कहानी में यही सबसे राहत की बात है। चलिए अब जरा इस रेस्क्यू और अरेस्ट की कहानी को समझते हैं। मतलब ये सब हुआ कैसे। पुलिस अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर देखते हैं कि इस मामले में क्या क्या सामने आया। तो मामला क्या है? विक्टिम यानी पीड़ित बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक 17 साल की लड़की है, और जिस पर आरोप है वो एक 20 साल का युवक है। पुलिस ने लड़की को यूपी में ही बिलथरा रोडवेज के पास से रेस्क्यू किया, और आज की तारीख में अपडेट ये है कि लड़की को बचा लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब घटनाओं का पूरा क्रम क्या था। चलिए इस क्राइम की पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, जिससे ये समझ आएगा कि यह मामला कब शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 14 अगस्त को, जब वो लड़की अपने ही गांव से मतलब उभाव इलाके से कथित तौर पर किडनैप हो गई। फिर करीब करीब एक महीने बाद 11 सितंबर को लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और केस रजिस्टर हुआ। और फिर रिपोर्ट के मुताबिक एक मंगलवार को पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू किया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जब लड़की पुलिस को मिली और उसने अपनी आप बीती सुनाई, तो इस केस ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। उसका बयान था कि आरोपी ने उसे किडनैप किया और कर्नाटक ले गया, जहां उसने लगभग 2 महीने तक उसके साथ रेप किया। ये बयान ही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब लड़की के इस बयान के बाद जाहिर है पुलिस की जांच का पूरा तरीका ही बदल गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया ने एक नया मोड़ ले लिया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो शिकायत सिर्फ एक किडनैपिंग से शुरू हुई थी, वो कैसे इतने गंभीर आरोपों तक पहुंची। तो देखिए ये कानूनी तौर पर कैसे आगे बढ़ा। स्टेप 1, लड़की की मां ने रिपोर्ट लिखाई कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। स्टेप 2, इस पर पुलिस ने शुरुआत में किडनैपिंग के लिए आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत केस फाइल किया। फिर आया स्टेप 3 यानी असली मोड़। लड़की को रेस्क्यू करने के बाद उसने अपना बयान दिया। और स्टेप 4, इसी बयान के आधार पर पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 376 यानी रेप का चार्ज और साथ ही पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। आईपीसी सेक्शंस, पॉक्सो एक्ट, हो सकता है यह कानूनी शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लगे, पर आखिर इनका मतलब क्या है। तो चलिए अब जरा इन चार्जेस को, इन आरोपों को ठीक से समझते हैं, क्योंकि इन्हीं से इस केस की पूरी गंभीरता का पता चलता है। तो सबसे पहले जो चार्ज लगा था वो था आईपीसी सेक्शन 363। ये सेक्शन सीधे सीधे किडनैपिंग के लिए सजा से जुड़ा है। मतलब जब किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जाए, तो ये इस केस का पहला कानूनी आधार था। इसके बाद इसी के साथ लगाई गई आईपीसी की धारा 366। अब ये सेक्शन खास तौर पर तब लगता है जब किसी महिला को किडनैप करने का मकसद उसे शादी के लिए मजबूर करना हो या फिर कोई और गलत काम करवाना हो। तो जाहिर है कि ये चार्ज क्राइम के इरादे को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। और जैसा कि हमने बात की, विक्टिम के बयान के बाद जो सबसे गंभीर चार्ज जोड़ा गया वो था आईपीसी सेक्शन 376। ये इंडियन पीनल कोड का वो सेक्शन है जो रेप जैसे घिनौने अपराध की सजा तय करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि इस केस में विक्टिम एक नाबालिग है, यानी 18 साल से कम उम्र की है, इसीलिए इस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक बहुत ही कड़ा और ख़ास कानून है जो ख़ास तौर पर बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ और शोषण से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो अब जब इस केस में पॉक्सो एक्ट लग गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये पूरा मामला एक बहुत ही खास और सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत चलेगा। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत चलाए जाने वाले केस में आगे के कदम क्या होते हैं। न्याय का ये सफ़र अब यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये देखना बेहद अहम होगा।